पारावार अपार, अवध रूप नौका प्रभु तुम ही खेवनहार। कौशल्या जी आ गई दशरथ जी को समझाने और कहा कि राम वियोग यानी राम विरह ये सागर है, और जो कि अथाह है, पारावार अपार, और अवध रूप नौका प्रभु तुम ही खेवनहार, और जो अवध राजधानी है वो नाव है, और इसको खेवनहार यानी पाल लगाने वाले आप ही हैं। यानी उनको धैर्य बंधाया, और कहा भी इसीलिए गया है कि धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्तिकाल परखिए चारी। हे नाथ प्राण यदि इस प्रकार तुम ही निज धैर्य गवाओगे, तो फिर कैसे इस नैया को उस पार नाथ ले जाओगे। परिवार प्रजा पुरजन समस्त किस भांति पार हो पाएंगे, निश्चय ही होगी महाप्रलय सब लोग डूब जाएंगे। है उचित धैर्य धारण करना इस अवसर पर नाथ तुम्हें व्याकुल होकर मिल जाएंगे, क्या इस प्रकार रघुनाथ तुम्हें। रानी के सुनकर वचन गए भूख अकुलाए, बिन देखे रघुवीर मुख तन की तपन न जाए। व्याकुल करने लगे कहने अवध नरेश, सुन रानी जिसे तुझे सहना पड़ा कलेश। एक समय की बात है खेलन गया शिकार, धनुष बाण शस्त्रार्थ ले होकर अश्व सवार। तो जो श्राप दिया था श्रवण कुमार जी के माता पिता ने इनको, बस वही याद हो गया, याद आ गया आज, और वही कौशल्या रानी को वो बता रहे हैं दशरथ जी। रानी सारा दिन बीत गया लेकिन कुछ भी न शिकार हुआ, तब मन ही मन में मैं भारी रानी सचमुच लाचार हुआ। यदि खाली हाथ चलूं फिर तो कुल को कलंक लग जाएगा, कुल को कलंक लग जाएगा। सोचा दशरथ ने कभी नहीं कोरा छत्री कहलाएगा, इसलिए यही अब उत्तम है वन में ही आज निवास करूं, मिल जाए रात को ही शिकार यदि अच्छी तरह तलाश करूं। एक सरोवर के निकट बैठ गया चुपचाप, हुआ जहां मुझसे प्रिय अति दारुण एक पाप। हुआ जहां मुझसे प्रिय अति दारुण एक पाप। कुछ समय बीतने पर मुझको कुछ शब्द प्रतीत हुआ जल में, आया था श्रवण कुमार जहां भरने को नीर कमंडल में। आया था श्रवण कुमार जहां भरने को नीर कमंडल में। झट मारा बाण शब्द भेदी मैंने समझा कि शिकार मिला, जो लगा श्रवण के पुर में जा जिससे दुख मुझे अपार मिला। मैं गया दौड़ करके समीप, उसने जब आह भरी भारी, जब देखा यह तो है मनुष्य दुख मुझको बड़ा हुआ प्यारी। जब देखा ये तो है मनुष्य दुख मुझको बहुत हुआ प्यारी। तब नम्र वचन कहकर मैंने
उस सज्जन का सत्कार किया। वह बचन सका मैंने उसका, इस भांति मां पुकार किया। विनती कर उसने कहा मुझको यो समझाए, बचने का मेरा नहीं राजन यहाँ उपाय। यदि करनी चाहो नृपति मेरी आप सहाय, चक्षुहीन माँ बाप को नीर पिला दो जाए। चक्षुहीन माँ बाप को नीर पिला दो जाए। ये कहकर बोला श्रवण मुझे जीने की भूख नासा है, जीने की भूख नासा है। प्यासे न रहे माँ और पिता यही अंतिम विलासा है। प्यासे न रहे माँ बाप और यही अंतिम विलासा है दोनों वृद्ध शरीर और अति दुर्बल उनकी काया है, अति दुर्बल उनकी काया है। पीने को पानी लेने को उन्हीं ने मुझे पठाया है, इसलिए उन्हें यदि किसी तरह जल पीने को मिल जाएगा तो आज्ञाकारी श्रवण यहाँ सुख से निज प्राण गवाएगा। इसलिए उन्हें यदि किसी तरह पीने को जल मिल जाएगा तो आज्ञाकारी श्रवण यहाँ सुख से निज प्राण गवाएगा। यह सुनकर आया मुझे निज करनी पर दोष, कहा श्रवण ने हे नृपति हो तुम तो निर्दोष। हो चुका नाथ जो नाता चिंता इसकी बिसरा दो तुम, चिंता इसकी बिसरा दो तुम। उन वृद्ध पिता और माता को जा जल्दी नीर पिला दो तुम। उन वृद्ध पिता और माता को जा जल्दी नीर पिला दो तुम। झटपट जर भला कमंडल में झटपट जल भरा कमंडल में उनके समीप तत्काल गया। मैं धनुष बाण तरकस उतार सब अस्त्र शस्त्र निज डाल गया। मैं धनुष बाण तरकस उतार सब अस्त्र शस्त्र निज डाल गया। पावों की आठ माते पावों की आठ माते ही बोले आज्ञाकारी बेटा, क्या दूर सरोवर है इतना क्यों देर हुई बतला बेटा। सूखता जा रहा कंठ बड़ा जल्दी जल हमें पिला बेटा, जल्दी जल हमें पिला बेटा। उड़ जाए न प्राण पखेरू ये जल्दी कर यतन जिला बेटा। उड़ जाए न प्राण पखेरू ये जल्दी कर यतन जिला बेटा। जल लेकर तो भी वहाँ खड़ा रहा मैं मौन, चिंता तुर कहने लगे बतलाओ तुम कौन। मैंने कर नम्र विनय उनको सारी घटना को समझाया, जिसको सुनते ही दोनों ने क्या कहूँ कष्ट कितना पाया। व्याकुल होकर दोनों बोले राजा जल नहीं पिएंगे हम, मिट गया सहारा ही तो फिर अब किसके लिए जिएंगे हम। 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 अब किसके
तक तो कंठ सूखता था, अब प्राण सूख महिपाल गया, अब प्राण सूख महिपाल गया। हम भी दोनों अब जाते हैं जिस जगह हमारा लाल गया, हम भी